नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। देश में कोरोना केस बढ़ने में आई 40% की कमी, स्वास्थ्य मंत्रालय। लॉकडाउन के बीच अब सरकार ने पैरासिटामोल दवा पर लिया ये बड़ा निर्णय। पीएम मोदी ने किया आरबीआई के पैकेज का स्वागत, कहा इससे गरीबों की होगी मदद। सीएम योगी का निर्देश, प्रदेश में कोई भूखा न सोए, भोजन के लिए नहीं देना होगा पहचान पत्र। लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने बनाया सख्त नियम। मौलाना साद का नया ऑडियो, सरकार के साथ संघर्ष करे तो बदला, सपोर्ट करे तो झुक गए। कोविड-19 से मुसलमान की मौत पर आया फतवा, फरंगी महली बोले मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है वायरस। महाराष्ट्र में भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर मार डाला, पुलिस पर भी बोला हमला। भोजपुरी गायक तूफानी लाल यादव को भी हुआ कोरोना, परिजनों ने मुख्यमंत्री से मांगी मदद। और बिहार में मरकज से लौटे बुजुर्ग ने परिवार के 9 लोगों को किया संक्रमित, 6 महीने की बच्ची भी पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना केस बढ़ने में आई 40% की कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल शाम करीब 5:30 बजे कोरोना वायरस को लेकर आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक अब तक 13,853 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और इनमें से 452 लोगों की मौत, जबकि 1,767 मरीज ठीक हुए। तबलीगी जमात और मरकज के प्रमुख मौलाना साद ने एक नया ऑडियो रिलीज किया है। इस ऑडियो में साद कह रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक सरकार लोगों के अधिकारों को दबा रही है, यह तरीका ठीक नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि अगले 3 महीने तक मकान मालिक घरों में रह रहे लोगों से किराया नहीं वसूले, साथ ही घर खाली करने के लिए ना कहें। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक गांव में भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर मार डाला। भीड़ ने तीनों को लुटेरा समझकर हमला किया, साथ ही पुलिस पर भी हमला बोला। हैदराबाद में भी बिहार मूल के सैकड़ों मजदूर अपने घरों को लौटना चाहते हैं। मजदूरों ने वीडियो संदेश भेजकर अपना दर्द बताया और तेलंगाना और बिहार सरकार से मदद के लिए गुहार भी लगाई। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पैरासिटामोल दवा के बारे में एक निर्णय लिया है। इस दवा से बनने वाले फॉर्मुलेशंस के निर्यात को अब खोल दिया है। दुनिया भर में छाए कोरोना वायरस के संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चीफ ने बड़ा बयान दिया है। यूएनएससी प्रमुख का कहना है कि दुनिया के मौजूदा हालात में भारत का रोल काफी अहम है। मुंबई की मलिन बस्ती धारावी में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15 नए मामले सामने आने के साथ ही यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 101 के पार। वहीं कल केरल में एक और नए कोविड-19 पॉजिटिव मामले की सूचना मिली। 10 और लोग ठीक हो गए हैं। राज्य में 138 सक्रिय मामले हैं और 255 मामले ठीक भी हो चुके हैं। देश में भले ही कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हों, लेकिन इसी तेजी से कोरोना से ठीक होने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया है। आरबीआई की ओर से दी गई राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया। एक बार फिर गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ का कोई आकलन पेश न करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान को बता दिया है। इससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। इससे ये भी आशंका गहराने लगी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। इस दौरान आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत के हालात बेहतर हैं। वित्तीय राहत पैकेज खराब हो रही अर्थव्यवस्था के लिए खुराक का काम कर सकता है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर्थिक हालात और राहत उपायों पर चर्चा की। आरबीआई के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोई असर नहीं छोड़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में एक मजबूत और स्थिर भारत को बनाते समय लोगों के जीवन में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित हो सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मामले को लेकर चल रही याचिकाओं को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
लॉकडाउन के दौरान कई निजी स्कूलों की मनमानी को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को कई सख्त आदेश दिए हैं। ये आदेश फीस बढ़ाने से लेकर ऑनलाइन क्लास लेने तक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो ना हो, वो शहर का नागरिक हो अथवा गांव का, अगर वो जरूरतमंद है तो उसे खाद्यान्न अवश्य मिले। शिवराज ने अब सर्वाधिक समय पर बगैर कैबिनेट के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करा लिया है। मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए कल शिवराज सिंह चौहान को 26 दिन पूरे हो गए। कोरोना वायरस के खौफ के बीच खुफिया एजेंसियां अब इस जांच में जुट गई हैं कि क्या तबलीगी जमात के युवाओं को आतंकी संगठन भड़काने में लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोटा के कोचिंग हब में फंसे छात्रों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन छात्रों की जांच की जाएगी और इसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, कोरोना आपदा की वजह से ऐसे कई आर्थिक और सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में टिकटॉक वीडियो पर लाइक न मिलने से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के एक गांव में पंखे से फंदा लगाकर कथित रूप से उसने आत्महत्या की। राजधानी लखनऊ के दारुल उलूम फरंगी महल ने शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी मुसलमान की मौत होने पर उसे दफनाने को लेकर फतवा जारी किया। किसी की मृत्यु के बाद उसके शरीर में सारे कोरोना वायरस खत्म हो जाते हैं। राजस्थान में कर्फ्यू का पालन करा रही पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जिससे हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं प्रसिद्ध भोजपुरी गायक तूफानी लाल यादव भी संक्रमण के शिकार हो गए हैं और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ताजा मामला बिहार का है। यहाँ के जमालपुर में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर दिल्ली से वापस लौटे बुजुर्ग ने अपने परिवार के 9 लोगों को संक्रमित कर दिया। इनमें से 6 महीने की एक बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बिहार डीजीपी ने अब कहा है कि पुलिस पर हाथ उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं और बिहार पुलिस कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी, यानी एनएसए लाएगी। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई। आंध्र प्रदेश में एक राहत भरी खबर है। कडप्पा में कोरोना वायरस से संक्रमित तबलीगी जमात के 13 सदस्य नेगेटिव पाए गए। वहीं कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। हालांकि ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तारीफ भी हो चुकी है। पंजाब में पठानकोट के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी आ जाने के कारण पास के ही एक गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पिछले साल ही इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। पंजाब के होशियारपुर में शादी कर कार से लौट रहे दूल्हा और दुल्हन, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हो गए। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 38 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 353 के पार हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 288 नए कोविड मरीज केस सामने आए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3204 के पार हो गई। आंध्र प्रदेश में 38 और कोविड-19 के मामले सामने आए। राज्य में कुल कोरोना वायरस मामले 572 के पार हो चुके हैं, जिसमें 35 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 14 लोगों की मौत। वहीं गुजरात में 92 और कोविड-19 के मामले सामने आए। राज्य में कुल कोरोना वायरस के मामले अब 1021 के पार है, जिसमें 74 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 38 की मौत। टीसीएस के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजेश गोपीनाथ ने कहा है कि हम अपनी कंपनी में कोई छटनी नहीं करेंगे। जिनको जॉब के ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है उनको नौकरी मिलेगी। इस साल कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। दूसरी ओर झारखंड में रांची और बोकारो हुए रेड जोन घोषित। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन का दौरा कर सप्लाई चेन का निरीक्षण भी किया। जम्मू कश्मीर में एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। मरीज का इलाज श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। अब तक जम्मू में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना वायरस के संकट की घड़ी में आईएमएफ ने पाकिस्तान की ओर से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर यानी कि 10,714 करोड़ की मदद राशि स्वीकृत दी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 के पार चली गई है। वहीं मौतों का आंकड़ा 135 के पार। चीन में गुरुवार को 26 नए मामले सामने आए। इसमें 15 केस दूसरे देशों से आए हैं। वहीं वुहान में मौतों का आंकड़ा 3,869 पहुंच गया। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 753 लोगों की मौत हुई है। यहां मौतों का आंकड़ा 17,920 के पार। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की साली वसुजन खान की बहन फराह खान अली का कोविड-19 की जांच के लिए किए गए परीक्षा का परिणाम नेगेटिव आया है, लेकिन उन्हें 29 अप्रैल तक सेल्फ क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया है जिससे एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर काफी दुखी हो गए हैं। दरअसल कोरोना वायरस के चलते ताजमहल होटल के एक्स एम्प्लॉय रोनाल्ड डिमेले की मौत हो गई। ट्विटर पर तबलीगी जमात को लेकर जावेद अख्तर और अशोक पंडित के बीच तीखी बहस हो गई। अशोक पंडित ने लिखा कि सर, आपने बीएमसी की जो तारीफ की है वो सराहनीय है, लेकिन मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं कि आप तबलीगी जमात पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। आईपीएल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च से 24 मार्च के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और भारत के स्टार रेसलर बबीता फोगाट के द्वारा तबलीगी जमात को लेकर किए गए ट्वीट पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट को सस्पेंड करने को लेकर कैंपेन चल रहा है, जिसके बाद अब उन्होंने एक वीडियो जारी कर जवाब भी दिया है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।